ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह बात मोदी जी तमाम जगहों पर कह चुके हैं, लगातार कहते रहते हैं। जब यह कहा जाता है कि कितनी जहाजें गिरी, कितने जेट गिरे, या कोई भी सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर पूछा जाता है, जैसे चिदंबरम साहब ने एक सवाल पूछा और मुझे लगता है सही सवाल पूछा कि सरकार को इस बात का सबूत देना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था, पहलगाम में पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था, यह किन कागजात से, किन सबूतों से भारत सरकार कंफर्म कर रही है, यह सबूत जनता के सामने लाने चाहिए। कहा गया पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था, हम सब ने सरकार की बात मानी। जब लड़ाई चल रही थी, हम सब, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारे जैसे इंडिपेंडेंट लोग हो, हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन दुनिया खड़ी नहीं हुई। और कहा यह जा रहा है कि दुनिया में भारत सरकार वो सबूत नहीं पेश कर पाई जिससे यह साबित हो सके कि जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने कराया था। अब चिदंबरम साहब भी ये सबूत मांग रहे हैं और भी लोग सबूत मांग रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसलिए इस तरह के सबूत मांगना सही नहीं है। निशिकांत दुबे जैसे लोग, निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन बन गई है और कहा कि राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के ऊपर एक और केस हुआ है। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर करप्शन के 47 से ज्यादा केस हैं। तो जिसके अपने ऊपर 47 से ज्यादा केस हैं, वो निशिकांत दुबे जो हैं, अब सारी दुनिया को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इतिहास भी पढ़ाते हैं, वर्तमान भी पढ़ाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है वो मजेदार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक तरफ आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ आप भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे रहे हैं। मैं जरा याद दिला दूं, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एशियन जूनियर कप हो रहा था वॉलीबॉल का। यह सब खबरें चूंकि गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि थाईलैंड में एक हफ्ते पहले एशियन जूनियर कप वॉलीबॉल मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। भारतीय टीम पाकिस्तान से यह मुकाबला हार गई। बाद में पाकिस्तान ने ईरान को हराकर एशियन जूनियर कप जो है वॉलीबॉल का जीता। खेल में हार जीत लगी रहती है, इससे कुछ खास तय नहीं होता है। आज भारत ने पाकिस्तान को हराया, कल पाकिस्तान भारत को हरा देगा, यह सब चलता रहता है। सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आपने उन लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया जो यहां पर वीजा पर आए थे, वीजा पर बैन लगा दिया, सारे नाटक हो गए। पाकिस्तान का बहिष्कार करेंगे, टर्की का बहिष्कार करेंगे, अजरबैजान का बहिष्कार करेंगे, सारी बातें हो गई। फिर वॉलीबॉल का ये मैच जो एशिया कप चल रहा था थाईलैंड में, उसमें पाकिस्तान से मुकाबले के लिए आपने भारतीय टीम क्यों भेजी? देखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि खेल अपने हिसाब से चलते रहने चाहिए, खेलों को लेकर बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए, खेल को कभी राष्ट्रवाद में शामिल नहीं करना चाहिए। खेल होता है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, खेल भावना से खेल लगातार होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये दोहरापन है वो मेरे समझ में कभी नहीं आता। वॉलीबॉल के मैच में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला हुआ, उसके बाद लीजेंड्स का मैच होना था। ये एक नए तरह का कंसेप्ट कुछ सालों से चला है कि जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनकी टीम बनाई जाती है और रिटायर्ड प्लेयर्स के बीच में मैच होता है। 2025 का जो है लीजेंड वर्ल्ड कप होना था और इसमें भारत की टीम की घोषणा भी कर दी गई थी। अब इसके बाद लीजेंड वाले कप में तमाशा मचाना शुरू किया गया, इन्हीं के लोगों ने तमाशा मचाया और फाइनली वो मैच कैंसिल कर दिया गया। आप देखिए, जूनियर वॉलीबॉल मैच खेलेंगे लेकिन लीजेंड मैच कैंसिल कर देंगे। और अब जो खबर आई है वो ये कि एशिया कप 2025 जो है वो यूएई में होगा, लेकिन भारत की टीम उसमें शामिल होगी, उसी लीग में, उसी ग्रुप में है जिसमें पाकिस्तान की टीम है। तो सीधी सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। तो कमाल है, लीजेंड कप में खेलेंगे तो देशद्रोहिता हो जाएगी। उसके कैप्टन को सामने आकर कहना पड़ता है कि भाई हमसे गलती हो गई। और वर्ल्ड कप खेलेंगे, एशिया कप खेलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है, उसमें भारत सरकार आराम से आपको अलाउ कर देती है। हॉकी एशिया कप होना है 29 अगस्त से 7 सितंबर तक 2025 में ही, यानी इसी साल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ विद्वान आकर यहां पर ज्ञान देंगे कि लीजेंड जो है, लीजेंड वाला जो वर्ल्ड कप होना था वो इंडिया के अंदर होना था, इसलिए मना हो गया। ये वाला तो यूएई में हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हॉकी का एशिया कप होना है 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक
भारत में ही होगा। राजगीर हॉकी स्टेडियम में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसमें पाकिस्तान होगा और इसमें भारत भी होगा और इसके लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। तो जरा जो विद्वान लोग पहले ये कह रहे थे कि लीजेंड कप चूंकि भारत में होना था इसलिए अनुमति नहीं दी गई, और हॉकी वाला जो एशिया कप है वो तो भारत में हो रहा है, राजगीर में हो रहा है, बिहार में एनडीए के शासन वाले प्रदेश में हो रहा है, इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अनुमति क्यों दी गई है? क्यों पाकिस्तान के टीम को भारत में बुलाया गया है? क्यों पाकिस्तान की टीम को हम सारा आवभगत देंगे? मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछेंगे तो मैं 100 बार यही कहूंगा कि खेल खेल भावना से होना चाहिए और लगातार होते रहना चाहिए। खेल की भी अपनी डिप्लोमेसी है। जब सारे संबंध टूटे हुए हों तो कई बार खेलों से संबंध बन जाते हैं। चाइना और अमेरिका के बीच में जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी थी, जिसमें टेबल टेनिस को डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज किया गया था, जो लोग इतिहास जानते हैं उनको वो अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चीन जा चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद जाने कितनी बार चीन जा चुके हैं, चीन के राष्ट्रपति को वो बाकायदा झूला झुला चुके हैं, वो जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर चीन परस्त होने का इल्जाम लगाती है तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये सब क्यों हो रहा है? किरण रिजिजू जब कहते हैं कि डिबेट होगी लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा ना बोले, तो किरण रिजिजू से यह पूछना होगा कि पाकिस्तान की टीम को जब आप भारत में इजाजत दे रहे हैं खेलने की हॉकी का एशिया कप, तो क्या आप पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की भाषा के खिलाफ जो बोले वो पाकिस्तान की भाषा हो जाती है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे पाकिस्तान का हाथ था? इसका सबूत आप इंटरनेशनल मंच पे नहीं दे सके, इसीलिए दुनिया में कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर यह सच नहीं है तो वो भी बताइए। क्यों नहीं आप सबूत देना चाहते हैं? क्यों नहीं आप सामने लाकर सबूत रखना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट से मोदी जी क्यों भाग जाते हैं? क्यों मोदी जी संसद में नहीं आते हैं? मोदी जी कहते हैं कि मैं बनारस का सांसद हूं, ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। संसद के अंदर भारत की आवाज, भारत के विपक्ष की आवाज सुनने से इतना क्यों भागते हैं? क्यों संसद में आपकी उपस्थिति केवल 29% है? ऑपरेशन सिंदूर पर आप जाते हैं, राजेंद्र चोल की मूर्ति यहां बन रही है, वहां पर आप भाषण देते हैं कि हमने बता दिया कि कोई बचेगा नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जिन 4 आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था, वो 4 आतंकवादी अब तक कैसे बचे हुए हैं? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इन सवालों को पूछने पर पाकिस्तान की बात हो जाती है। ये सवाल पूछने पर पाकिस्तान की भाषा हो जाती है और पाकिस्तान की टीम को भारत में बुलाकर आप माला पहनाएंगे, बड़े होटल में ठहराएंगे, सारी सुख सुविधा देंगे, सुरक्षा देंगे, मैच कराएंगे, वो पाकिस्तान की भाषा नहीं होती। एक साइको फैंसी लगातार फैलाने की कोशिश की जाती है। गोदी मीडिया के एंकर्स करते हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, राज पुरोहित। जब इनका बयान आया तो मैंने कहा भाई ये है कौन? पहले लगा कोई ऐसे ही होंगे तो इस पर क्या ध्यान दिया जाए। जब ध्यान दिया गया तो पता चला ये मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कोलाबा से विधायक थे। इस बार इनको टिकट नहीं मिला और पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यानी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इंपॉर्टेंट नेता हैं। ये क्या कहते हैं? ट्रंप 3 महीने से रोज फोन कर रहा है लेकिन मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब कोई पलट के कह दे कि भाई जरा औकात में रह के बोला करो। 22 बार ट्रंप जो है खुलेआम कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हमने कराया। उसके पहले ट्रंप कह चुका है कि हमने मोदी को इतने मिलियन रुपए दिए। तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी, ये तुम्हारे इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे लिए देवता हैं, भगवान हैं। कहा भी है, उस बयान में कहा भी है भगवान विष्णु का 11वां अवतार है। मुझे नहीं पता कि जो सनातनी हिंदू लोग हैं उनके सीने पर चोट लगती है कि नहीं, उनको बुरा लगता है कि नहीं जब 11वां अवतार कह दिया जाता है। वैसे तो मोदी जी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया ही था, जिसका मतलब यही होता है कि वो ईश्वरीय अवतार हैं। और ये राज पुरोहित भी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का 11वां अवतार है। और जो बड़ी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप उनको रोज फोन कर रहा है 3 महीने से। मतलब ट्रंप की जो डायरी बनती होगी उसमें एक टाइम फिक्स कर दिया होगा कि इंडिया में 11 बजे का टाइम है जिस समय मोदी जी को फोन करना है, और मोदी जी फोन तो उठाएंगे नहीं।
तो ट्रंप 3 महीने से रोज फोन कर रहा है और फोन करने के बाद राज पुरोहित को फोन करके कह रहा है कि भाई मोदी जी से कह दो जरा फोन उठा लें। क्या बेवकूफी है ये, क्या मूर्खता है। देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये। मैं ट्रंप को पसंद नहीं करता, ये मुझे देखने वाले जानते हैं। मैं ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, उसकी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता हूं। लेकिन आज दुनिया में कोई नेता है जो ट्रंप का फोन ना उठाए। छोड़िए मोदी जी को, छोड़ दीजिए थोड़ी देर मोदी जी को, आप भूल जाइए। दुनिया में कोई नेता है, हो सकता है आयतुल्लाह खामनेई ना उठाएं क्योंकि उनके खिलाफ जंग की गई, लेकिन बाकी स्ट्रेमर की हिम्मत है कि ट्रंप का फोन आए और ना उठाएं। मैक्रॉन का है इतना हौसला कि फोन आए ट्रंप का और ना उठाएं। अरे भाई, इंटरनेशनल फोन ऐसे नहीं होता है कि मोबाइल से मोबाइल पे नंबर मिला दिया और सामने वाला बिजी है तो नहीं उठाया। पहले सेक्रेटरीज बात करते हैं, टाइम सेट होता है, उसके बाद फोन होता है। और मोदी जी से फोन पे बात करने के लिए तो एक ट्रांसलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर ट्रांसलेटर नहीं होगा तो ट्रंप की अमेरिकन इंग्लिश मोदी जी को समझ में आने वाली नहीं है। तो इस तरह की फालतू बातें करके माहौल बनाया जाता है कि मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं। आरएसएस आगे पीछे करता है। 75 साल की बात की मोहन भागवत ने फिर कह दिया मोदी के लिए नहीं था। अब कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं शेर बनने की जरूरत है। यार शेर क्यों बनना है? शेर क्यों बनना है भारत को? सबको मार के खा जाना है, अकेले रहना है? अरे भारत को एक शानदार देश बनना है जहां शांति हो, जहां सारे लोग मिलजुल कर रहें, जो एक विश्व शक्ति मानी जाए अपनी नैतिकता के लिए, जिसका दुनिया सम्मान करे, जिसके बारे में जैसे पहले कहा जाता था कि यहां सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और इस तरह से एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी का आप कहें कि उदाहरण प्रस्तुत करता है भारत। वो भारत को बनना है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है ताकि अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, चीन के ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। भारत को अपने एग्रीकल्चर को इतना मजबूत करना होगा कि भारत सेल्फ रिलायंट देश बन सके खाने के मामले में, और उसके किसान जो हैं वो खुशहाल हो सके। जिस तरह से सारी संपत्ति एक या दो पूंजीपतियों के पैर में रखी जा रही है, उससे बाहर निकलना होगा भारत को। भारत के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनको शानदार बनना होगा। ये जो रोज अकबर और बिरबल और इसमें और उसमें उलझे हुए हैं, इससे बाहर निकलकर, इस सारी राजनीति से बाहर निकलकर एक शानदार देश बनना होगा। इस पर हल्ला होता है, शोर मचता है, लेकिन यह बात लोग छुपा ले जाते हैं कि टीसीएस ने कहा है कि 2000 एम्प्लॉइज को निकाला जाएगा, और भी कंपनियां एम्प्लॉइज को निकाल रही हैं। जिस समय बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, उस समय लगातार अगर लोग निकल रहे हैं तो सोचना होगा कि भारत के अंदर एआई को जो आप बिल्कुल खुली छूट देते जा रहे हैं, उससे जो बेरोजगारी पैदा होगी उसको आप कैसे डील करेंगे। लेकिन नहीं भाई, शेर बनना है, कुत्ता बनना है, बिल्ली बननी है। अरे यार, इंसान बन के हम पैदा हुए हैं, क्यों हमको शेर कुत्ता बिल्ली बनना है? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। भारत की सारी जनता साथ खड़ी हुई, कांग्रेस खड़ी हुई, विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई, सब खड़े हुए। लेकिन दुनिया में अगर कोई देश खड़ा नहीं हुआ तो आपको जवाब नहीं देना है, शेर बनना। अरे भाई, क्यों शेर बनना है? दुनिया में दोस्त तो बनाइए, सबूत दीजिए, दुनिया के पास डॉक्यूमेंट और डोजियर दीजिए, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। हकीकत यही है कि आप कोई डॉक्यूमेंट और डोजियर नहीं दे पाए। आप ये साबित नहीं कर पाए दुनिया में कि पाकिस्तान इस हमले के पीछे था, क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी इंटेल की कहानी है वो सब गड़बड़ा चुकी है। इंटेलिजेंस नहीं मिल पाया आपको, ऐसे क्लियर इंटेलिजेंस नहीं मिल पाए कि आप दुनिया को दिखा पाए। अगर मिले होते और आपने दुनिया को दिखाया होता तो आज ये हालत नहीं होगी। विजय वडेट्टीवार जो हैं, जो उस प्रतिनिधिमंडल में थे जो 25 देशों में गया हुआ था, 25 देशों में समर्थन जुटाने के लिए गया हुआ था, उनका सवाल है, वो कहते हैं ये नाटक क्यों किया गया, ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया, आतंकवादी कहां से आए थे, उसके बाद वो क्यों नहीं मिले हुए, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए। जब सच्चाई सामने आई कि आतंकवादी पकड़े नहीं गए तो फिर उन्होंने कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। अब अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो हम उसके साथ एशिया कप का मैच क्यों खेले, ये सवाल पूछा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है ये सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इनकी राजनीति यही रही है। प्रतिनिधिमंडल भेजकर उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है, यही बात मैं कह रहा हूं। लगातार देश की जनता को पाकिस्तान 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 करके गुमराह किया जाता है। दरअसल जितनी बार वो पाकिस्तान कहते हैं, असल में मुसलमान कहना चाहते हैं। और देखिए देश के अंदर कैसे दुश्मन बनाए जाते हैं। सिख होते हैं, उनको आप खालिस्तानी कह देते हैं। अब अगर बंगाल का मुसलमान है उसको बांग्लादेशी कह देंगे आप।
कल को दक्षिण भारत के लोगों को आप श्रीलंकाई कह देंगे, कल को किसी को कुछ और कह देंगे, तो क्या यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और यही 4-5 स्टेट भारत हैं? इसके अलावा जो है वो सब भारत के बाहर का है। सबको आप दुश्मन बनाते जाते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटते चले जाते हैं, और हालत यह होती है कि इंटरनेशनल मंच पर आपकी लगातार बेइज्जती होती है, और उसी बेइज्जती को बचाने के लिए आप फिर पाकिस्तान का मैच करवाते हैं। और बहुत लोग बात कर रहे थे बीसीसीआई में ये है, फला है, ढिमका है। भाई बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है कि रोजर बिन्नी है या आईसीसी में जय शाह है, इससे मतलब नहीं है। यह गृह मंत्रालय का मामला है। गृह मंत्रालय अगर अनुमति नहीं देगा तो उन खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में आ ही नहीं पाएंगे। बीसीसीआई अपने दम पे यह निर्णय नहीं ले सकता है। अगर हॉकी का एशिया कप भारत में हो रहा है तो उसके लिए राज्य सरकार जो नीतीश कुमार की है उसका भी क्लियरेंस लगा होगा, और होम मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस लगा होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस लगा होगा, खेल मंत्रालय का भी क्लियरेंस लगा होगा। यह सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर यूएई भारत की टीम जा रही है पाकिस्तान से खेलने के लिए तो गृह मंत्रालय से लेकर जितने मैंने नाम लिए सबका क्लियरेंस लगा होगा। इसलिए इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। उनको बताना पड़ेगा कि यह नाटक क्यों है, क्यों चुनाव में पाकिस्तान पाकिस्तान करके हिंदू मुसलमान किया जाता है, और जहां धंधे का मामला है, जहां पैसे का मामला है, जहां बाकी सबका मामला है, वहां पाकिस्तान की टीम को फूल माला पहनाकर खेला जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि यह नाटक बंद कीजिए, पहलगाम की कायदे से जांच कीजिए, सबूत जुटाइए कि पाकिस्तान ने हमला किया था, वो सबूत दुनिया के मुंह पर मारिए, दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, और कश्मीरियों को साथ लेकर आतंकवाद को कश्मीर से पूरी तरह से खत्म कीजिए। कोई कश्मीरी नहीं चाहता कि रोज गोली चले, कोई कश्मीरी नहीं चाहता कि रोज लोग मारे जाएं। कश्मीर के लोगों से बात कीजिए, वहां शांति स्थापित कीजिए, राज्य का दर्जा दोबारा दीजिए, और देश के अंदर हिंदू मुसलमान की जगह विकास की बात कीजिए। मैं जानता हूं यह कहना आसान है, लेकिन क्या आप में से एक भी आदमी ऐसा है जिसको यह उम्मीद है कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? कमेंट में मुझे बताइएगा। आज की